हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इज एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस, हेलो मैं सर, हेलो श्रीराम सर, हेलो विराचरण सर। सो जल्दी से मुझे आपका नेम और सिटी बता दो, और साथ में बता दीजिएगा आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हैं। जल्दी से यहाँ पे चैट में बता दो आपका नेम, सिटी और आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हो, क्विकली फ्रेंड्स। उसके बाद हम वेबिनार को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपका नेम, सिटी और आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हो। आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हो यहाँ पे आप मुझे दे दीजिए, ताकि ताकि मुझे पता चले कि आज हम क्या डिस्कस करें इस वेबिनार में। नॉर्मली हम कंटिन्यूसली वेबिनार कर रहे हैं, उसका रीज़न है कि हमें जो है अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है, प्रैक्टिस कराना है कि किस तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का यूज़ करके हम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, लाइक ओके, ओके, हेलो श्रीराम सर, हेलो शैलेश सर, हेलो विलास सर, हेलो वीराचारी सर, हेलो कुंदन सर। ओके, निफ्टी इंट्राडे स्विंग, ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग, हेलो भाई सर। क्विकली फ्रेंड्स, जल्दी से बता दो। राइट, सो ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ, पोल को आंसर कर दो फ्रेंड्स। राइट, पोल को आंसर कर दो। राइट, बाजार में अगर देखिए तो बाजार में कैसा है, कुछ अनसर्टेनिटी है। कल अगर आपने देखे कि लाइक जो ग्लोबल जो डाटा था उसकी वजह से काफ़ी सारा लाइक जापानीज मार्केट या फिर अमेरिका के मार्केट का बात करें, ग्लोबल जो मार्केट है उसका जो इफेक्ट है या उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे बाजार में दिखा। राइट, सो देखिए कैसा है, बाजार में हर न्यूज़ का कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। ठीक है, कुछ न्यूज़ पे रिएक्ट करेगा, कुछ न्यूज़ पे रिएक्ट नहीं करेगा, बट रिएक्शन पार्ट ऑफ प्रोसेस है। मतलब कि देखिए कैसा है कि बाजार का बढ़ना या गिरना वो तो रहेगा ही। ठीक है, एज अ ट्रेडर हमें क्या करना होता है, हमें इन सारी मूवमेंट से बाजार में जो भी एक्शन हो रहा है उसका बेनिफिट लेके हमें प्रॉफिट करना होता है। राइट, चाहे ग्लोबल क्राइसिस है या चाहे कुछ भी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे इसी वेबिनार में। आपको क्या करना है, पोल को आंसर कर देना है फ्रेंड्स। आपके स्क्रीन पे पोल होगा। राइट, आपकी स्क्रीन पे पोल दिख रहा होगा, पोल को आंसर कर दो क्विकली फ्रेंड्स कि आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हो, किस टाइप के आप ट्रेडर है। राइट, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेवल क्या है, आपका ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है। लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग, इनकम जनरेशन, रिस्क मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। राइट, उसके बाद है क्या आप टेक्निकल जानते हो या नहीं जानते हो, और इससे पहले हमारा ये ट्रेनिंग वेबिनार आपने ज्वाइन किया है या नहीं किया। सो ओके फ्रेंड्स, मैं पोल को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। ओके, देखिए काफी सारे यूजर ऐसे हैं जो टेक्निकल नहीं जानते। राइट, करीब 53% ट्रेडर ऐसे हैं यहाँ पे इस वेबिनार में जो टेक्निकल नहीं जानते, और काफी सारे यूजर ऐसे हैं जो हमारा वेबिनार पहले ज्वाइन किया हुआ है। काफी सारे यूजर ऐसे भी है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। सो फ्रेंड्स, हो सकता है आप मुझे नहीं जानते, मैं थोड़ा मेरे बारे में बता दूं फ्रेंड्स। मेरा नाम है महेश बावलिया। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रोब्रेकआउट.com। फ्रेंड्स, आज इस वेबिनार में मैं जो है एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उसके साथ साथ उस स्ट्रेटेजी के बेस पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन कैसे काम करता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट किस तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के साथ चलता है, क्या रूल्स है, कैसे फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे ट्रेडिंग में, हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो ये जो सारा डाटा है हम आज डिस्कस करेंगे, सारा डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, काफी सारे यूजर ऐसे भी है इस वेबिनार में, लाइक श्रीराम सर जैसे काफी सारे यूजर है कि जिन्होंने प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करके रखा है। अगर प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का पेड सब्सक्रिप्शन है आपके पास, यहाँ पे वन टाइप कर दो चैट में जल्दी से फ्रेंड। राइट, ताकि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन ले सकूं, फीडबैक ले सकूं। राइट, कुछ भी कोई भी स्ट्रेटेजी हो उसके ऊपर या तो फीडबैक हो सकता है, क्वेरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राइट, हेलो विजय सर, हेलो भाई सर। क्विकली, अगर आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है, टाइप 1 इन चैट बॉक्स। हेलो विराल विलास सर, हेलो विराचारी सर। ओके, अगर नहीं है सब्सक्रिप्शन आपके पास, सिंपली टाइप 0, कोई दिक्कत नहीं है। हम डिस्कस करने वाले हैं काफी सारी चीजें जो आपको यूजफुल होने वाली है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करके जाना ही ऐसा जरूरी नहीं है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर काफी सारे ऐसे टूल्स है जिसका आप डेली लाइफ में यूज करके आपका ट्रेडिंग अच्छा बना सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए है,
राइट। डेली बेसिस पे पिवट टेक्निकल्स के लिए है, जिसके लिए हम चार्ज नहीं करते। वो सारे टूल्स आपको यहाँ पे सीखने मिलने वाले हैं। सो क्विकली यहाँ पे बता दो, अगर आपका सब्सक्रिप्शन नहीं है सिंपली टाइप 0। ठीक है। फ्रेंड्स अगर ऐसा सिंपल बात करें, देखिए कैसा है मार्केट में। मार्केट में अगर ओवरऑल हम बात करें तो क्या हो रहा है, हमारा रेगुलेटर्स मतलब कि सेबी बोल रहा है, या फिर हमने न्यूज़ में वगैरह में देखा होगा कि जो इंट्राडे ट्रेडर है, इसमें से आउट ऑफ 10 इंट्राडे ट्रेडर 7 लोग नुकसान करते हैं। देखिए ये गवर्नमेंट डाटा है या तो हमारे रेगुलेटर का डाटा है, लेकिन रियल फैक्ट क्या है, अगर हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सबको मिला दे, ओवरऑल बाजार को मिला दे, तो यहाँ पे अराउंड 90% ट्रेडर क्या करते हैं, नुकसान करते हैं फ्रेंड्स। राइट। कि कहीं ना कहीं हम नुकसान करते हैं या ब्रेक इवन पे आ रहे हैं, डेली बेसिस पे प्रॉफिट लेके जाना या ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट करना मुश्किल हो रहा है। सो उसका रीजन क्या हो सकता है, राइट। बेसिक जो कोज है वो क्या हो सकता है उसका, कि क्यों ऐसा होता है फ्रेंड्स, राइट। कोई बता सकता है यहाँ पे, जल्दी से बता दो फ्रेंड्स, क्या रीजन हो सकता है। या तो अब ऐसा बता दो कि आपका जो लॉस आया है उसका क्या रीजन है। अगर आप हो सकता है आप ब्रेक इवन पे हो सकता है आप प्रॉफिट कर रहे हो। ठीक है। सो क्या नुकसान मतलब कि क्या ऐसे कॉज है या तो रीजन है जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है, राइट। यहाँ पे चैट में आप मुझे बता सकते हो। राइट। पहला है नो प्रॉपर गाइडेंस। राइट। यस नर्सिंग। यस। यस सर। राइट। या नरसिंह राव सर या नागार्जुन सर, इमोशनल ट्रेडिंग, प्रॉपर एंट्री नहीं होता है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से। जल्दी से क्विकली फ्रेंड्स, अराउंड वी आर अराउंड 37-40 पीपल इन दिस रूम, राइट। नॉर्मली देखिए मैं जो है वेबिनार में बहुत ही क्लोज ग्रुप को इनवाइट करता हूँ, इसका रीजन ही यह है कि मैं आप लोगों के ऊपर अटेंशन दे सकूँ। ठीक है। सो क्विकली आंसर कर दो, सब लोग आंसर करो ताकि पता चले। राइट। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नॉलेज नहीं है, राइट। प्रॉपर एंट्री नहीं होता है, इमोशनल ट्रेडिंग होता है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है। अभी सिंपल बात है, कैसा होता है कि कुछ भी हो, राइट। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें या फिर युद्ध की बात करें, सिंपल बात है कि अगर महाभारत में कृष्णा नहीं होता तो विन नहीं कर सकते। मतलब कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि किस तरह से ट्रेड करने हैं, तो प्रॉब्लम होता है। फोमो होता है, फोमो मतलब कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। यस। यस कृष्णदास सर, राइट। फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे तो, राइट। सो ऐसे काफी सारे कंसर्न है जिसकी वजह से हम नुकसान करते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बताओ फ्रेंड्स, इंटरनेट स्पेस पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, बुक्स पे, राइट, जो नॉलेज हमें दी जा रही है वो वर्थ नहीं है। सिंपल बात है। अभी आप देखिए कि एक ट्रेडर जब सीखता है तो कहां से सीखता है, इंटरनेट स्पेस से, राइट। यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, कोई बुक्स से, किसी सेमिनार से, किसी वेबिनार से। ठीक है। सब जगह से हम सीखते हैं, मतलब कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है डियर फ्रेंड्स। क्या इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है हमारे पास, इतना सारा इंफॉर्मेशन आता है। ऐसा समझो कि वी आर इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड पीपल। हमारे पास इतने सारे इंफॉर्मेशन है कि जिसमें से हम जो है कि जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि कैसे किया जाए। ठीक है। सो ये सारा नॉलेज वर्थ नहीं है। श्री राम सर, किस क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि ये सारा नॉलेज अगर वर्थ होता, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, अगर ये सारा सारा नॉलेज जो है वो वर्थ होता तो 90% प्रॉफिटेबल होने चाहिए थे, क्योंकि सब लोग वही से सीख रहे हैं। हमें राइट और रॉन्ग फ्रेंड्स। अगर अगर ये सारा नॉलेज जहां से भी हमने लिया है, राइट, या तो ट्रेडर्स जहां से भी नॉलेज ग्रैब कर रहे हैं वो नॉलेज अगर सही होता तो यहाँ पे 90% लोग प्रॉफिट करने वाले होने चाहिए थे। सो सिंपल बात है,
कैसे प्रॉफिट होता है, क्या सीखने जैसी चीजें होती है, छोटे छोटे जो है लाइक देखिए, सिंप्लिसिटी मेक मनी। जितना आपका प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता जाएगा ना, उतना एज अ ट्रेडर हम प्रॉफिट से दूर होते जाएंगे। सो उसके रूट कॉज क्या है कि क्यों नुकसान होता है, सो हमें वेबिनार्स करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे कि किस तरह से हम इसको ओवरकम करें। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अगर आपके पास प्रो सिग्नल है मतलब कि आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं, जो हमें कहीं से सिखाया नहीं जाता है। राइट? हमें क्या सिखाया जाता है, इस टाइप का पैटर्न है, फॉलो कर लो प्रॉफिट बन जाएगा, या तो इस तरह का सेटअप बनता है, ट्रेड कर लो प्रॉफिट बन जाएगा, क्योंकि मेरा बन रहा है तो आपका भी बनेगा। ऐसा नहीं होता है। हर ट्रेडर का अपना खुद का रिस्क लेने का कैपेबिलिटी होता है। मैं कुछ ज्यादा रिस्क ले सकता हूं, मैं ज्यादा लॉस में हो सकता है खड़ा रह सकता हूं, हो सकता है कोई और ट्रेडर ना रह सके, या मैं क्विक डिसीजन लेता हूँ, हर हो सकता है कि और ट्रेडर ना ले सके। सो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमें नुकसान होते हैं। सो पहला उसमें रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर नॉलेज तो सही बात है होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब कि कंसिस्टेंसी। राइट? सिंप्लिसिटी एंड कंसिस्टेंसी मेक मनी। क्या चीज, एक तो सिंपल स्ट्रेटजी होना चाहिए और उसको कंसिस्टेंटली हम फॉलो करने चाहिए। राइट? सो यहाँ पे सीखेंगे रिस्क में मैनेजमेंट। समझो, हो सकता है 2 मिनट ही लगेगा मुझे एक्सप्लेन करने में, छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? हम दिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मुझे यहाँ पे एक प्रॉमिस करना है कि आप जो भी चीजें इस वेबिनार से सीखेंगे फ्रेंड्स, राइट, आप जो भी चीजें इस वेबिनार से सीखेंगे उसको क्या करेंगे, अपने हिसाब से पहले तो चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। और उसके लिए, इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको 90 दिन या 100 ट्रेड, आप समझ लो मिनिमम कितने दिन देने हैं, 90 डेज देने हैं, कि आप 90 दिन तक या 90 ट्रेडिंग सेशन आप पकड़ लो, वो ऑलमोस्ट अराउंड 100 दिन होंगे। सो 90 ट्रेडिंग सेशन तक इस चीज को चेक करना है, टेस्ट करना है। राइट फ्रेंड्स, क्या करना है, 90 ट्रेडिंग डेज तक चेक करना है, टेस्ट करना है। जो चीज, जो नॉलेज में यहाँ पे आपको दे रहा हो उसको सीखना है, समझना है, नोट करना है और अप्लाई करना है। कितने दिन तक, 90 दिन तक। और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, आपने जो सिखाया वो किसी काम का नहीं है, तो मार्केट इधर भी है, ट्रेनर भी बहुत सारे इधर है, बुक्स, वेबिनार, सिस्टम, बहुत सारा चीजें हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स है, कुछ और ट्राई कर लीजिएगा। राइट? बट अगले 90 दिन तक जो चीज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो अगले 1 घंटे में यहाँ पे डिस्कस होने वाला है, उसको आपको चेक करना है, टेस्ट करना है फ्रेंड्स। राइट? क्या आप मुझे प्रॉमिस करेंगे? अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो, टाइप प्रॉमिस या पी इक्वल टू प्रॉमिस। क्या टाइप करना है, टाइप पी। राइट? पी इक्वल टू प्रॉमिस, टाइप पी क्विकली, क्विकली फ्रेंड्स। क्विकली। काफी सारे ऐसे लोग भी होंगे, काफी सारे नए यूजर है हमारा, जो आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, काफी सारे एग्जिस्टिंग यूजर है। राइट? डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे। राइट? काफी सारे नए नए यूजर भी है। सिमिलरली देख रहे होंगे कि देख लेते हैं, एक और वेबिनार है ना। बट ऐसा नहीं है, काफी सारी चीजें जो मेरे मेरे अनुभव से सीखा है, काफी सारे टेक्निक्स है जो मैंने मेरे अनुभव से डिफाइन किया है। राइट? एक स्मॉल कैपिटल से लेके बड़ा एक कैपिटल होता है तो किस तरह से डिप्लॉय किया जाता है, वो सीखा है। सो क्विकली, जिन जो लोग यहाँ पे रिप्लाई नहीं कर रहे, हो सकता है कि आप सिर्फ देख रहे हो, बट यहाँ पे अगर जितना पार्टिसिपेंट बढ़ेगा ना, उतना देखिए, हम हमारे बीच में जितना अच्छे से कन्वर्जन होता है, इतने अच्छे से ये क्या होगा, एक रास्ता मिलता जाएगा। ठीक है ना? सो फ्रेंड्स, ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, हम डायरेक्टली चलते हैं वेबिनार के ऊपर। मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने, तो मेरा स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? सो सारा कुछ जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हो सकता है फ्रेंड्स प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके डिवाइस में ना हो। राइट?
हो सकता है प्रो सिग्नल आपके डिवाइस में ना हो। आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। मैं जो है यहाँ पे आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। डाउनलोड करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आपका जो है कॉन्टेक्ट नंबर मुझे शेयर कर दीजिए। हमारा जो सपोर्ट टीम है आपके जो चैट्स है उसको देखता है, राइट, देख पा रहे हैं, ताकि आपको हेल्प कर देंगे लॉगिन करने में। सो क्विकली लॉगिन कर लो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे। अगर आपका लॉगिन हो जाता है तो यहाँ पे चैट में लिख दो डन। क्या लिखना है? डन, राइट। क्विकली प्रो सिग्नल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको। क्या टाइप करना है? प्रो सिग्नल NSC NMCX स्कैनर, ओके, और ओपन कर लेना है क्विकली फ्रेंड्स। जो अगर आपको दिक्कत आ रही है लॉगिन करने में तो आप बता दीजिए, यहाँ पे आपका कांटेक्ट डिटेल्स दे दो ताकि आपसे कांटेक्ट करके आपको लॉगिन करवा दे। अगर लॉगिन हो जाता है टाइप डन क्विकली। फ्रेंड्स क्विकली अगर प्रो सिग्नल एप्लीकेशन लॉगिन हो गया है आपके डिवाइस पे, टाइप डन। वी आर अराउंड 48-50 पीपल इन दिस रूम, राइट। पहले तो इस वेबिनार में आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का जरूरत पड़ने वाला है, राइट। स्ट्रेटेजी तो हम सीखने वाले हैं, लेकिन उसको समझना है तो आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। सो क्विकली क्विकली डाउनलोड कर लो अगर नहीं है तो। और अगर डाउनलोड हो गया है, लॉगिन हो गया है, टाइप डन, ठीक है। ओके ओके, रोहित सर, कृष्णरू सर, ओके, अवनीश सर, आदित्य सर, ओके ओके ग्रेट, उमेश सर, मनीष सर, कुंदन सर, विजय सर, ओके। क्विकली फ्रेंड्स डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, साइन अप कर लो, या यहाँ पर डन टाइप कर लो जल्दी से। कुंदन सर नंबर दे दो, ड्रॉप कर दो, यहाँ पे आपसे बात करवा लेता हूँ। आदित्य सर, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है डेस्कटॉप पे नहीं है, ये मेरा जो है एंड्रॉइड बेस्ड एंड्रॉइड बेस्ड सिस्टम है, मेरा स्मार्ट बोर्ड है जिसके ऊपर प्रो सिग्नल एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। अभी आप देखिए प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को सिंपली जैसे आप मोबाइल पे यूज कर पा रहे हो ना, ये मोबाइल है समझो, उसी तरह से आप वेबसाइट पे भी, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो उसी तरह से वेबसाइट पे भी दिखेगा, ठीक है। इस तरह से वेबसाइट पे भी दिखेगा। वेबसाइट पे वो हम देख देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये पूरा डाटा, जैसे कि आप देखिए ऊपर अलर्ट से, सिग्नल से, मार्केट से, होम मेनू है, सिमिलर वैसे जैसे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में है। लॉगिन प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल दे दो। नागराजू सर, यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल्स दे दो, लॉगिन प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है तो, ताकि आपसे उसको करवा ले, ठीक है। सो डेस्कटॉप पे अगर आप देख रहे हो काफी सारे टूल्स है, जैसे कि ट्रेंड स्कैनर है, राइट, कि ट्रेंड स्कैन कर सकते हो अपने स्क्रिप्ट में, राइट। यहाँ पे सिंपल है, स्कोर दिया जाता है। स्कोर का मतलब होता है जीरो, मतलब कि इसका बेरिश ट्रेंड है, और अगर समझो 7 है, दैट मीन्स कि ट्रेंड बुलिश है। इस तरह से गोल्डन क्रॉसओवर 2050, 2200, 5200 का भी यहाँ पे डाटा दिया जाता है, सिंपल है। अगर जीरो है स्कोर है मतलब कि डाउन है, इफ 111 है मतलब कि बुलिश है। कंप्लीटली बुलिश स्टॉक है सारे जो है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ओके। और सबसे बेहतरीन देखिए, सबने एक्सेप्टेबल है सबके साथ ऐसा स्ट्रेटजी, ओपन हाईलो स्कैनर, राइट। ओपन हाई लो सिंपल क्या होता है? ओपन इक्वल टू हाई मतलब कि वो स्टॉक क्या कर सकता है? बेरिस जा सकता है। उसी तरह से ओपन इक्वल टू लो मतलब कि वो स्टॉक क्या होता है? बुलिश हो सकता है। आज अगर हम देखें तो मस्ट ऑफ स्टॉक क्या है? ओपन इक्वल टू लो है। रीजन इज कि कल सारे स्टॉक गिरे थे, है ना। सो आज सारे लो पे ओपन हुए और उसके बाद नया लो नहीं बनाया है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आवाज आ गया है प्रॉपर? ठीक है, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके आगे बढ़ते हैं, राइट। ओके ओके, या आनंद सर, थैंक यू सर, यस, ओके ग्रेट ग्रेट, राइट।
सो फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशंस को डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आप अपने कंप्यूटर के ऊपर भी इस तरह से लॉगिन कर सकते हो। अगर आप लॉगिन कर रहे हो, काफी सारा डाटा जो है यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि ट्रेंड स्कैनर है, ओके, गोल्डन क्रॉसओवर है, लाइक 2050, 2200 और 5200। यहाँ पे सिंपल स्कोर है 111 मतलब कि ये बुलिश स्टॉक है, 0 है मतलब कि ये बेरिश है, ओके। उसी तरह से ओपन हाइलो स्कैनर है, राइट। ओपन हाइलो स्ट्रेटेजी बहुत फेमस है, जैसे कि ओपन इक्वल टू हाई मतलब कि स्टॉक बेरिश रह सकता है, ओपन इक्वल टू लो मतलब कि बुलिश रह सकता है। तो वो स्कैनर से हमने दे दिया है कि कौन सा स्टॉक जो है ओपन लो है, ओपन हाई है। यहाँ पे सिंपल दिख जाता है डायरेक्टली। आज अगर देखेंगे मस्ट ऑफ स्टॉक क्या है, ओपन लो है। क्यों क्यों क्योंकि कल बाजार गिरा था, है ना। तो सारे स्टॉक जितने भी आपको दिखेंगे मस्ट ऑफ आज बढ़ रहे हैं। सिंपल इस तरह से मिल जाएगा। सो ये एडिशनली है, आपको डायरेक्ट डेस्कटॉप पे मिल जाएगा। अगर आप लॉगिन कर लेंगे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को सेम यूजर आईडी पासवर्ड से, आप आपके मोबाइल में भी चला सकते हो और डायरेक्टली डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर भी चला सकते हो, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली आपको लेके जा रहा हूँ प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर। सबने प्रो सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, राइट। स्टिल नहीं किया है, स्टिल कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आप आपका जो कांटेक्ट डिटेल्स है दे दीजिए, ताकि आपको हमारे सपोर्ट टीम से आपको जो है सपोर्ट कर देंगे कि किस तरह से हमें लॉगिन करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको कुछ इस टाइप का व्यू दिखता है, राइट। यहाँ पे जैसे पहला जो ऑप्शन है ये है एनएससी कैश, मतलब कि एनएससी कैश में हमारे पास वो सारे स्क्रिप्ट है जो फ्यूचर में ट्रेड होते हैं। उसके अलावा जो स्क्रिप्ट है जो अच्छे चलते हैं वो सारे स्क्रिप्ट हमारे पास है। आपकी कोई रिक्वेस्ट है, जैसे कि कोई स्क्रिप्ट ऐसा है जो आपको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आप रिक्वेस्ट कर दीजिए सपोर्ट टीम को कि ये स्क्रिप्ट हमें कैश में चाहिए, ठीक है। ऑन योर रिक्वेस्ट कोई ऐसा स्क्रिप्ट है जो आपको लगता है कि नहीं अच्छा चल रहा है और आपके पोर्टफोलियो में है, तो हम उसको ऐड कर देंगे, राइट। लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम उसी स्क्रिप्ट को, उसी सिंबल को इन्वॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे कि जो अच्छे से चलते हैं ये स्ट्रेटेजी के साथ, राइट। हम क्या कर रहे हैं, हम स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। और स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्या होता है फ्रेंड्स, कि हम ऑलवेज प्राइस को फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। तो देखिए कैसा होता है, हमने जैसे पहले वेबिनार की शुरुआत में बात किया कि हर तरह का स्ट्रेटेजी मिलता है, हर तरह के सिस्टम मिलते हैं, यूट्यूब वीडियोस, काफी सारा कुछ हमें देखने मिलता है, काफी सेटअप मिलते हैं, लेकिन वो कुछ चलते नहीं है, उसकी वजह से ही हम नुकसान करते हैं, है ना। सो सिंपल है फ्रेंड्स, हर तरह का सेटअप हर स्क्रिप्ट में नहीं चलेगा, राइट। क्योंकि देखिए स्टॉक बदलेगा, उसके प्लेयर बदल जाएंगे। मैं रिलायंस ट्रेड करता हूँ, हो सकता है आप मारुति ट्रेड करते हो सकता है आप टाटा स्टील ट्रेड करते हो। मेरा माइंडसेट कुछ अलग तरीके से वर्क करेगा, टाटा स्टील का ट्रेडर का कुछ अलग तरीके से वर्क करेगा। तो जब ट्रेडर बदलेगा, माइंडसेट बदलेगा, स्टॉक बदलेगा, वॉल्यूम उसमें अलग होगा, सब कुछ अलग होगा और उसमें स्ट्रेटेजी भी अलग से रिएक्ट करेगा, ठीक है। सो हमारे पास वही सारी स्क्रिप्ट है जो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे, सिंपली स्विंग हाई लो ब्रेकआउट्स पे अच्छे से वर्क करते हैं, ओके। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन कैसे यूज करना चाहिए। पहला तो यहाँ पे एनएससी कैश में जो निफ्टी दिखता है वो क्या होता है, वो स्पॉट होता है, निफ्टी स्पॉट, मतलब कि वो इंडेक्स है, उसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं होता है। ट्रेडिंग किसके ऊपर होता है, जो निफ्टी एनएससी फ्यूचर में है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ट्रेड होता है। तो जब आप मोबाइल में चेक कर रहे हो और आपके टर्मिनल पे चेक कर रहे हो, तो कंपलसरी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा देख रहे हो उसको भी चेक करना जरूरी है। यहाँ पे देखिए निफ्टी डैश आई है पीछे, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे निफ्टी डैश आई, सो इसका मतलब क्या है, ये निफ्टी जो है करंट मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। उसी तरह से अगर कोई सिंबल इस तरह से दिखता है, नॉर्मली एमसीएक्स में हमारे पास दोनों कॉन्ट्रैक्ट है, करंट मंथ एंड नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो जैसे कॉपर माइनस डबल आई, इसका मतलब क्या है कि ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एक करंट चल रहा है वो आई वाला होगा, डबल आई है वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में किस तरह से सिग्नल्स बनते हैं। सो उसके लिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे कॉपर दिख रहा है, कॉपर में अभी क्या आ रहा है, बाय आ रहा है, मतलब कि 781 से इसको हम बाय करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 776 अराउंड रह सकता है। उसी तरह से ये जो है हमारा सेल सिग्नल है, ठीक है। और उसी तरह से ये जो सिग्नल है ये हमारा बाय का सिग्नल था,
तो इस तरह से सिग्नल्स चलते रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं डायरेक्टली आपको निफ्टी फ्यूचर में लेके चलता हूँ, उसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अभी जैसे मैंने ये जूम किया है और साथ में ये टैब यहाँ पे एक टूल चल रहा है, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए आपको एलटीपी अपडेट होता हुआ नहीं दिखेगा, जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे अपडेट हो जाएगा। ओके, सो चार्ट रियल टाइम चल रहा है फ्रेंड्स। अगर अभी का बात करें, आपको क्या क्या दिखता है चार्ट के ऊपर? पहला तो जैसे कि आप कौन सा सिंबल है, लास्ट ट्रेड प्राइस क्या है, कल के चार्ट के क्लोजिंग से कितना बड़ा है, कितना गिरा है, कितना क्या स्टेटस है। उसके बाद एक व्हाइट लाइन आपको दिख रहा है, येलो डॉटेड लाइन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये जो है। ओके, उसके अलावा आपको ऊपर अगर देखे डेट, टाइम, डे, उसके बाद लास्ट बार का, ये जो लास्ट बार बन रहा है उसका ओपन हाई लो यहाँ पे दिख जाता है। उसके बाद आज का ओपन, आज का हाई, आज का लो क्या है वो भी आपको यहाँ पे चार्ट के ऊपर दिख जाता है। मतलब कि जो बेसिक डाटा हमें चाहिए वो सारा डाटा यहाँ पे चार्ट के ऊपर आपको मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मल्टी टाइम फ्रेम डैशबोर्ड मिलता है। तो मल्टी टाइम फ्रेम डैशबोर्ड का मतलब क्या है, ये जो चार्ट चल रहा है फ्रेंड्स, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में है। कितना मिनट है? 5 मिनट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम 5 मिनट के साथ साथ 15 मिनट और आवर लिखा भी डैशबोर्ड में आपको सिग्नल दिखा रहे हैं। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये जो सारे सिग्नल्स बनेंगे, ये जो सिग्नल्स बनेंगे वो आपको 5 मिनट में देखना है। आपको एंट्री प्राइस मिलेगा, कितने टाइम पे मिनट पहले सिग्नल बना है, टारगेट क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है और करंट प्रॉफिट लॉस क्या जनरेट हो रहा है वो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। सो उसके अलावा 15 मिनट और आवरली का सिग्नल्स दिखता है। उसका मतलब ऐसा है फ्रेंड्स, अभी हम अगर बात करें 15 मिनट और आवरली दोनों बेरिस है। सो इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसका जो है हम कंफर्मेशन लेने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर 15 मिनट और आवरली दोनों बेरिस है, मतलब कि ये 5 मिनट वाला जो सिग्नल है, ये वाला ट्रेड हम कल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, आज के आज इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि अभी तक लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो बेरिस है। ये कब ऊपर आ सकते हैं, मतलब कि ये दोनों में ग्रीन कब बन सकता है, मतलब बुलिश कब बनेगा। तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिल रहा है हमें। इसका क्या लेवल है, ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 24,398, राइट। 24,398 के अराउंड आज का अगर हाई बता बोल कौन सा है, अब देखिए कि इस लेवल के ऊपर जब तक प्राइस नहीं जाता है तब तक क्या होगा, तब तक इसमें बाई सिग्नल नहीं बनेगा, मतलब कि इस लेवल पे ही रजिस्ट कर रहा है, राइट। उसी तरह से लॉन्ग टर्म पोजिशनल अगर बुलिश निफ्टी को होना है तो स्टिल बहुत बड़ा गैप है 25,000, लाइक देखो 25,066 के ऊपर आज के लेवल के अकॉर्डिंग जब तक सस्टेन नहीं होता है पोजिशनल बुलिश, इसमें सेटअप नहीं बनेगा, ठीक है। सो ये डेटा आपको यहां से पता चल जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑलवेज एक अच्छे साइकोलॉजिकल लेवल पे प्लेस होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपको लेवल्स दे रहे हैं बेस्ड ऑन 10 डेज वोलेटिलिटी। हर ट्रेडर का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, प्राइस कहां तक जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, कुछ पता नहीं है, राइट। सो उसके लिए यहाँ पे आपके पास लेवल है। हम क्या कर रहे हैं, आज मॉर्निंग में 9:15 को ये लेवल अपडेट हो जाते हैं हर दिन, राइट। आप देखो यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेड हाई, मतलब कि प्रोबेबल प्रोबेबल इतना हाई रह सकता है, मॉर्निंग में पता होता है हमें। आज अगर बात करें 24,373, ऑलरेडी 98, मतलब हमारा एक्सपेक्टेड हाई जो है वो हिट हो गया है। उसके बाद आप समझो और ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड टारगेट होते हैं 449 और 653 तक ये जा सकता है। और ऐसा होता है कि ऊपर नहीं जाता है और रिवर्स आता है तो भी हमारे पास लेवल्स होते हैं। सो हर ट्रेडर का सबसे बड़ा समस्या क्या है, कहां तक जा सकता है, कुछ पता नहीं है, कैसे काम कर रहा है, क्या लेवल्स है। उसका सॉल्यूशन यहाँ पे है प्रो सिग्नल के पास, कि आपको लेवल्स दिख जाते हैं और ये सारा जो सिस्टम है वो कंप्यूटर अल्गोरिदम प्रोसेस करता है, मतलब कि कंप्यूटर प्रोसेस करता है। सो यहाँ पे एरर के चांसेस बहुत 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 कम हो जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर डाटा कैलकुलेशन में एरर नहीं करेगा, ठीक है। सो ये डाटा आपको ऑलवेज मिल जाता है। और यहाँ पे अगर मैं एक्सपेक्टेड हाई लो का बात करूं, ऑलवेज ऑलवेज जब बाजार समझो अगर सिग्नल बुलिश है, मतलब कि 90% केसेस में एक्सपेक्टेड हाई जो है
वो आपका मिल जाएगा। अगर सिग्नल बेरिश है, सेल का सिग्नल है, तो आपको 90% केसेस में एक्सपेक्टेड लो मिल जाएगा। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि आपको पहले से पता है नीचे जाएगा तो कहां पे लो बना सकता है, कहां पे हाई बना सकता है, क्या लेवल रह सकते हैं। ठीक है, राइट। उसके बाद ये सिग्नल्स कैसे बनते हैं? तो फ्रेंड्स, ऑलवेज जो सिग्नल्स है ये येलो डॉटेड लाइंस को फॉलो करते हुए बनेंगे। जब प्राइस ऊपर से ऐसे नीचे क्रॉस करता है किसी भी जगह पे एक ऐसे कैंडल को, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्राइस के साथ, ये क्या है 24,109, इस लेवल पे हमें एक ब्रेकआउट मिला है, मतलब कि बुलिश सिग्नल मिला है, और यहाँ पे एक सिग्नल बन जाएगा। उसी तरह से सेल बनेगा तो येलो लाइन क्या करेगा, प्राइस को क्रॉस करके ऐसे ऊपर चला जाएगा और वहां पे एक सेल सिग्नल बन जाएगा। सो हम क्या ध्यान रखेंगे, ऑलवेज जब भी समझो बाय बना है, इस तरह से ग्रीन कलर के बॉक्स में एक अप एरो होगा, प्राइस के साथ है हमारा बाय है, और उस टाइम पे जो स्टॉप लॉस हमें मिल रहा है वो स्टॉप लॉस कंपलसरी लेना है। राइट। क्यों हम नुकसान करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, इसका जवाब इस वेबिनार में आपको मिलेगा फ्रेंड्स। राइट। कैसे कि इतना अगर स्टॉप लॉस ले रहे हैं, प्रोबेबली कितना स्टॉप लॉस आ सकता है, वो उसका एक कैलकुलेशन करके अगर हमारे रूल्स मैनेजमेंट में या समझो हमारे मनी मैनेजमेंट में ये सेट हो रहा है तो ही इसको ट्रेड करेंगे। राइट। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो ट्रायंगल्स है, अभी जैसे कि ऐसा होगा कि ये बार बार बाइसेल 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 आ रहा है, तो बार बार ये बाइसेल बाइसेल नहीं है। ये इसका यूज कैसे कर सकते हो, जब रिवर्सल बन रहा हो। ओके, मतलब कि आपने यहाँ से बाई किया, तुरंत एक रेड कलर का ट्राइंगल मिला, यहाँ पे हम एग्जिट नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। बट जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक रेड कलर का डाउन एरो बना, इसका मतलब क्या है, अगर आपने ये सिग्नल ट्रेड किया है तो आपको यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉफिट बुक करें तो इस लेवल अराउंड कहीं पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। राइट। सो ये आपको इसलिए मिल रहा है। उसी तरह से आज समझो आपका एंट्री नहीं बना है कहीं से भी, और फिर से आज के दिन में आपको एक ग्रीन कलर का ट्रायंगल मिला, तो ग्रीन कलर का ट्रायंगल री एंट्री का अपॉर्चुनिटी है, अपडेटेड छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ये स्टॉप लॉस है यहाँ पे, तो ये स्टॉप लॉस को लेके फिर से अगर एंट्री करना है तो हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के ऊपर फ्रेंड्स, स्पेशली अभी साउंड ओके है सबको? रोहित सर, साउंड ओके है? आई थिंक क्लियर है। फ्रेंड्स, ओके 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 ओके, ग्रेट, ठीक है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फिर से अगर री एंट्री करना है तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब भी लंबा ऐसे मंदी आया हो या तेजी आया हो, उसके बाद का एक या दो सिग्नल्स ऐसे होंगे जिसके ऊपर आपको क्या लेना पड़ेगा, स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। हो सकता है वहां पे स्टॉप लॉस आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पे लंबा तेजी मंदी के बाद कोई सिग्नल बना है तो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करेंगे। बात हुआ था फोमो का, है ना, कि हमारा ये ट्रेड निकल गया था और ये भी निकल जाएगा तो हम जल्दबाजी में ट्रेड कर ले और नुकसान कर दे। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी कम ट्रेड कर सकते हैं, क्वांटिटी कम ट्रेड कर सकते हैं ताकि हमें बड़ा नुकसान ना मिले। राइट। ऐसा कहाँ पे हुआ है, आज का एक सिग्नल आपको बता दूं। सो कोई भी सिस्टम्स, कोई भी स्ट्रेटेजी, स्टॉप लॉस जो है पार्ट ऑफ प्रोसेस है ना, कि हमें स्टॉप लॉस मिल सकते हैं, बट उसको किस तरह से कम करें वही देखना उचित होता है। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो है बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में क्या आया, बैंक निफ्टी में एक लंबा मंदी आया, उसके बाद एक बुलिश आया तो ये नहीं चला। हो सकता है बेरिश भी ना चले इतना अच्छा, बट ये बुलिश सिग्नल्स अगर यहाँ पे बनता है ये बेस्ट चलेगा। ठीक है, बट समझो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ये सिग्नल ना चले, तो हम कोई अपॉर्चुनिटी है तो हम उसको मिस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस टाइप का कोई सिग्नल्स हम ट्रेड करते हैं तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करेंगे, क्वांटिटी हम कम ट्रेड करेंगे। ठीक है, उसके बाद समझो फिर से बना सिमिलर वे से, यहाँ पे भी इस तरह से कर सकते हैं, क्वांटिटी हमारा एडजस्ट करना है। नॉर्मली यहाँ पे स्टॉप लॉस भी होते हैं तो अराउंड कॉस्ट ही होते हैं। ठीक है, कि 50,147 से ये ट्रेड हुआ है और अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ रहा है 42, आप समझो किसका आ रहा है करीब
ओके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मॉडिफाइड हो जाएगा, राइट, जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ रहा है। अभी के लिए 412 का यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, करीब इस लेवल के अराउंड, ठीक है। ये अभी मॉडिफाइड होके फिर क्या होगा, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस धीरे धीरे यहाँ पे अपडेट होता जाएगा, राइट। उसी तरह से फ्रेंड्स, चार्ट के ऊपर आपको व्हाइट लाइन दिख जाता है, व्हाइट लाइन जो है 200 बार ईएमए लाइन है, ठीक है। 200 बार ईएमए लाइन के नीचे अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है, पॉसिबल है कि वो कंटिन्यूसली सेल में चल सकता है। उसका मतलब है कि अबव 200 बार ईएमए लाइन बाय ओनली ट्रेड कर सकते हैं, और बिलो 200 ईएमए लाइन हम क्या कर सकते हैं, सेल ओनली सिग्नल ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, सिग्नल्स इस तरह से बनते हैं, सबको क्लियर है यहां तक? अगर क्लियर है, अगर क्लियर है, टाइप सी, टाइप सी, सी इक्वल टू क्लियर, ठीक है। सी इक्वल टू क्लियर, टाइप सी क्विकली फ्रेंड्स। देखिए, अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। क्या बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की, कि किस तरह से रिस्क मैनेज करना है। देखिए, मार्केट में जो है दो प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड्स, दो प्रोबेबिलिटी है। क्या प्रोबेबिलिटी है? या तो बाय किया है बाय होगा या सेल हो जाएगा, या सेल किया है बाय होगा या फिर सेल होगा, मतलब कि दो चांसेस है। सो 50-50% चांस है, या तो बुलिश होगा या बेरिश होगा, राइट। उसके अलावा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, या बाय होगा या सेल होगा। तो यहां पे देखिए, नॉर्मली एज अ इंडिविजुअल ट्रेडर कैसा होता है, स्ट्रेटेजी, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखा रहा हूं उसका कितना रोल है, आप समझो 50% तो गेम आप तब जीत जाते हो जब आपका माइंडसेट सही हो, क्योंकि 50% तो पहले से हम सही होते हैं फ्रेंड्स। ट्रू, सही है ना? ट्रेड लेने से पहले 50% हम सही होते हैं। टाइप टी, टी इक्वल टू ट्रू। जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो 50% तो पहले से सही होते हैं, राइट। सो अब हम मैनेज कितना करना है, मैनेज करना है और 50%, उसमें 30% रोल होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट का, और 20% रोल होता है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का, ट्रेडिंग सिस्टम का। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम इस 20% के ऊपर इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं, जिसकी वजह वजह से हमारा ये जो 80% पार्ट है उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। डियर फ्रेंड्स, क्या होता है, 80% पर ये जो पार्ट है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है, राइट। ये आराम से इसको मैनेज किया जा सकता है। कैसे मैनेज किया जा सकता है? पहले तो एक रूल बनाना है फ्रेंड्स। आप लोगों ने मुझे वेबिनार की शुरुआत में बताया है, राइट, प्रॉमिस किया है, तो अब उसकी बारी है। आपको क्या करना है, एक रूल्स बनाना है। देखिए, आपको लगता है कि जिस जिस दिन आप जो है, आप मार्केट में आएंगे, अगर आपने ब्लैक कलर का शर्ट पहना है तो बाय करते हो प्रॉफिट होता है। जब मार्केट में आते हो, ब्लू कलर का शर्ट पहना है, सेल करते हैं, प्रॉफिट होता है। मैं सिंपल बता रहा हूं, एक नॉनसेंस लॉजिक, किससे कोई सेंस नहीं बनता है ऐसा लॉजिक, ठीक है। ये भी आपको प्रॉफिट करके देगा, बट कब देगा? अगर आपने रूल बनाया है तो फ्रेंड्स, अगर आपने रूल बनाया है तो, और ये रूल है कि एक दिन में, डियर फ्रेंड्स, एक दिन में आपके टोटल कैपिटल से कभी भी, आपके टोटल कैपिटल में से 2% से ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। हेलो, क्या? 2% से ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। अगर आपके अकाउंट में, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो दिन में 2,000 से बड़ा नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख का कैपिटल है तो दिन में 20,000 से बड़ा नुकसान नहीं करेंगे, और आपके अकाउंट में 1 CR का कैपिटल है तो दिन में 2 लाख से बड़ा नुकसान नहीं करेंगे। पहले रूल बनाना है, राइट। क्यों, मैंने क्यों ऐसा बोला? मैंने दो, इंस्टेड ऑफ 2% मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि आप 10% रिस्क ले लो फ्रेंड्स? रीजन इज, स्टॉक मार्केट में जब भी बड़ा लॉस होता है, आप देखिएगा हमने क्या किया होगा, बहुत सारा हमारा कैपिटल डिप्लॉय कर दिया होगा। यही रीजन है।
अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा यस सर श्री राम सर 10,000 रुपये अगर हमारे अकाउंट में है, 200 रुपये रिस्क होगा, ठीक है, 200 रुपये से ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, राइट फ्रेंड्स? आप अगर अपने हिसाब से सोचिए, मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। एसएल इतना नहीं होता है तो हम क्वांटिटी पे फोकस कर सकते हैं। हम क्वांटिटी उतना करेंगे जो इस रिस्क मैनेजमेंट में फिट बैठ जाए। अगर वो नहीं बैठ सकता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, श्री राम सर, ठीक है ना? अगर राइट, एक एग्जांपल है कि 10,000 रुपए का कैपिटल अगर हमारे पास है, 10,000 रुपए में 200 रुपये ही एसएल बनेगा। हाँ मैं सही हूं, यही बनेगा, इससे बड़ा एसएल नहीं लेना चाहिए। अगर हम ऐसा तो कोई ट्रेड करना चाहते हैं जिसमें यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस 400 रुपए का बन रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? दो चॉइस है, या तो हम कैपिटल बढ़ा दे या फिर ये ट्रेड ना करें, ठीक है? यही रूल्स है अगर हमें मार्केट में रहना है तो। चलिए आप बता दीजिए, यहाँ पे काफी सारे ट्रेडर्स है, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है, आप बता दो 10 पॉइंट। अगर 10 पॉइंट का आपने एक निफ्टी एक लॉट, आई थिंक आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ऑप्शन के ऊपर, हम ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है? उससे पहले देखिए 10 पॉइंट मतलब 250 रुपये हुआ निफ्टी में, और 10 पॉइंट का एसएल नहीं आएगा, 10 पॉइंट का नहीं आएगा, हो सकता है 35 पॉइंट का एसएल हो। मुझे आपका कैपिटल बचाना है श्रीराम सर, ठीक है? अगर आपको समझो 30 पॉइंट का एसएल है तो नहीं सेट होगा, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे उसको। इक्विटी भी है, 2 शेयर 5 शेयर 10 शेयर हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना? उसको कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं करेंगे। पैसे बचाने हैं हमें। अगर बाजार में, अगर बाजार में प्रॉफिट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? पैसे बचाने पड़ेंगे। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा, जब आपको सब कुछ आ जाएगा, तब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो क्या करेंगे, ठीक है? सो इसलिए हमें क्या करना है? पैसे बचाने हैं, और ऐसे बचेंगे जब हमने डिसाइड कर लिया 2% से बड़ा नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है? उसके बाद पहला ट्रेड आपको विनिंग मिला है। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, वी आर अराउंड 45-50 पीपल इन दिस रूम, राइट? जो लोग प्रॉफिटेबल थे हो सकता है वो लेफ्ट करके चले गए वेबिनार को। फ्रेंड्स देखिए, पहला ट्रेड में प्रॉफिट मिलता है, आप पहला ट्रेड अगर आपका प्रॉफिटेबल है, उसका मतलब है अगर आप नेक्स्ट ट्रेड करेंगे या आपको करना है तो आप क्या करेंगे? क्वांटिटी मिनिमम कर दीजिए, ना के बराबर। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले में प्रॉफिट मिला, दूसरे में क्वांटिटी डबल, राइट? ऐसा ना करें। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप क्या करें? क्वांटिटी कम कर दे, क्वांटिटी आधा कर दे। पहले ही ट्रेड में 2% नुकसान करके चले गए तो उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देंगे। बट अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट आया हो और आपको लगता है कि नहीं मुझे दूसरा भी एक ट्रेड करना है, तो आपको क्या करना है? क्वांटिटी ना के बराबर कर देना है। 0.5% रिस्क ले लो आपके कैपिटल का, राइट? उस तरह से अब जब क्वांटिटी कम कर देंगे, यही चीजें हैं जो ट्रेडर्स फॉलो नहीं करते हैं, यही चीजें हैं जो मार्केट में इंटरनेट स्पेस पे नहीं मिलता है, उसकी वजह से ही हम नुकसान करते हैं, राइट? इसी को मेंटेन करना है। अब आप बताइए, राइट, जितने भी लोग हैं यहाँ पे वेबिनार्स में, आप अगर मुझे ध्यान से सुन रहे हो तो, कि आपने जिस दिन आपके लाइफ में सबसे बड़ा नुकसान आया, उस दिन आपने ये रूल फॉलो किया होता तो क्या आपको नुकसान हुआ होता? यस और नो डियर फ्रेंड्स, यस और नो? देखिए, मार्केट में जितना भी पैसा हम लेके आते हैं, अनरियलिस्टिक गोल अगर हमने बनाए तो प्रॉब्लम होने वाला है, राइट? आज ही का न्यूज़पेपर है, राइट? आई एम फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात, और अहमदाबाद में गुजरातियों ने पिछले कुछ महीनों में 700 करोड़ रुपए स्कैम में गवा दिए हैं, राइट? और उसमें भी जो स्कैम है, मोस्ट ऑफली जो दिख रहा है वो क्या है? ट्रेडिंग टिप्स वाला, आल्गो ट्रेडिंग वाला, फॉरेक्स ट्रेडिंग वाला, ऑटो ट्रेडिंग वाला, बहुत सारा है, मैंने आज देखा रिपोर्ट्स, है ना? सो क्यों होता है? जब हमें कोई बंदा सामने से अनरियलिस्टिक गोल देता है तो हम क्या करते हैं? उसमें चले जाते हैं, उस फ्लो में। वो ह्यूमन माइंडसेट है ना? सो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, सब लोगों ने, काफी सारे लोग हैं, राइट? यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने बोला है मुझे कि यस, अगर ये रूल्स फॉलो किया होता, है ना, राइट, तो हमें नुकसान नहीं होता, राइट?
सो फ्रेंड्स, इसीलिए क्यों 2% बोला मैंने, इसके पीछे का लॉजिक ऐसा है। देखिए, मार्केट में क्या होता है, जब कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को हम अडॉप्ट करते हैं, कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, देखिए, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस, मतलब कि कंटिन्यूड स्टॉप लॉस के रिस्क होते हैं, राइट। ट्रेड लिया स्टॉप लॉस आया, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस आया, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस आया, इस तरह से एक रो में कंटिन्यूस जब स्टॉप लॉस होते हैं, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो अगर 2% वाला रूल लिया है ना, तो क्या होता है, एक साथ ट्रेड लेने के बाद कंटिन्यूसली 10 एसएल मिले आपको, फिर भी आपके टोटल कैपिटल से 20% से ज्यादा नुकसान नहीं होता है। 5% और कॉस्ट जोड़ दो, ट्रेडिंग कॉस्ट, टैक्स जोड़ दो, तो भी 25% से ज्यादा नुकसान आपके टोटल कैपिटल से नहीं होगा, राइट। और मुझे पता है, आप सब लोगों को पता है कि एक साथ कंटिन्यूसली 10 के 10 स्टॉप लॉस नहीं मिलते। डियर फ्रेंड्स, क्या आपको कभी कंटिन्यूसली 10 स्टॉप लॉस मिले हैं? अगर मिले हैं, टाइप यस, अगर नहीं मिले हैं, नो। आज तक मुझे नहीं मिले हैं। मुझे कंटिन्यूस 10 स्टॉप लॉस मिले थे, वो साल था करीब 2009-10 अराउंड समथिंग कुछ था, राइट, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है। मुझे कंटिन्यूस 8 एसएल मिले थे, उसके बाद कभी भी नहीं मिला है, कभी भी नहीं मिला है ना। सो बहुत रेयर केस में 10 के 10 स्टॉप लॉस मिलते हैं कंटिन्यूसली। और तब भी देखिए, 10 स्टॉप लॉस मिलने के बाद 11वां स्टॉप लॉस करने का हिम्मत आप में तब रहेगा जब आपके पास कैपिटल होगा, ठीक है। सो इसलिए कैपिटल बचा के रखना है। ये स्ट्रेटेजी जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये स्ट्रेटेजी तब आपको काम में आएगा जब आप इस तरह से, आप कहीं पे भी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का यूज करके ट्रेड कर सकते हो। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन से आपको सिग्नल्स रिसीव करने हैं और वो ब्रोकर के टर्मिनल पे ट्रेड करने हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अभी हम सीखने वाले हैं आगे कि इसके साथ साथ ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे यूज होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे होता है, ओके। उसके बाद है रीसेंट अलर्ट्स, यहाँ पे अगर आप देखो कि किस तरह से अलर्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, मार्केट स्कैनर है, और उसके अलावा काफी सारे स्विंग ट्रेडिंग टूल्स है, पाइवट टेक्निकल से, यूडी चार्ट्स है। डिस्कस हम आगे करते जा रहे हैं। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। सो अभी तक का आपका व्यू क्या है, कैसा है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन, या क्या लग रहा है आपको कि आपके लिए यूजफुल होगा या नहीं होगा? कुछ फीडबैक है आपके पास, जल्दी से यहाँ पे बता दो, क्योंकि इस समय हम काफी टाइम से, आई थिंक 1 घंटे से डिस्कस कर रहे हैं चीजें। वेबिनार को लेके फीडबैक दे दो, कैसा लगा? ऐसी कोई चीजें आई जो आपने आज तक ना सुनी हो? ऐसा कुछ था वेबिनार में जो आपने आज तक ना देखा हो, आज तक ना सुना हो, आई ओपनर हो आपके लिए, राइट? इफ आई ओपनर है कि नहीं ऐसे करना चाहिए था, सिंपली आपको क्या करना है, टाइप आई ओपनर। क्या टाइप आई ओपनर, इफ रियली ये आई चीजें जो है वो आई ओपनर थी। सो फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कोई भी सिस्टम हो, वो सिर्फ आपको सपोर्ट करेगा, कंफर्मेशन टूल है आपके लिए, है ना। बाकी की चीजें जो है आपको, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके 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 ओके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं, राइट। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे जब भी आप ट्रेड करने आओ, आपको अगर ऑप्शन ट्रेड करना है, हम क्या करेंगे, फ्यूचर का चार्ट लेंगे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, फ्यूचर का चार्ट लेंगे, और फ्यूचर के बेस पे हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यार 24,109 से बाई था, तो हम क्या करेंगे, 24,100 का कॉल जो है उसको बाई कर सकते हैं। 24,100 का कॉल जो है 194 से बाय आया था, ठीक है, और अच्छा ऊपर गया है। और करीब आज आप देखो कि इसका हाई था 342 अराउंड, ठीक है, मतलब कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट यहाँ पे हमें मिले हैं। वहां पे जब आप 194 से बाई कर रहे थे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी होता है, ठीक है। वो स्टॉप लॉस हमें लेना पड़ता है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने होते हैं। यहाँ पे अराउंड 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था फ्रेंड। उसी तरह से आप देखो कि अभी सेल बन रहा है, क्योंकि धीरे धीरे रिवर्सल आ रहा है, ठीक है। अगर कॉल सेल आ रहा है, उसका रिवर्स क्या होगा, पुट बाय आ रहा होगा, ठीक है ना। पुट क्या हो रहा होगा, बाय आ रहा होगा।
क्योंकि धीरे धीरे निफ्टी जो है यहाँ पे रिवर्सल चालू हो गया है। सो निफ्टी में सेल सिग्नल बनेगा तो उसका नियर स्ट्राइक प्राइस में पुट जो है वो बाय आ जाएगा। अभी हम पकड़ लेते हैं कि समझो 24,200 के अराउंड का पुट के ऊपर हम ध्यान रखेंगे। अगर बाय आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, अगर बाय आया तो उसमें हम एंट्री कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें सिग्नल होना जरूरी है। इसमें बाय भी बनेगा तो अराउंड 184 के अराउंड बनेगा, ठीक है। उसी तरह से 24,100 का जो पुट है, ठीक है, उसमें भी 135 अराउंड यहाँ पे सिग्नल बनेगा। ओके, बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी 50,147 से सेल आ गया है और वापस रिवर्सल है। अगर हम देखें यहाँ पे 50,100 का पुट देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि नियर स्ट्राइक प्राइस ही हमें देखना है और उसमें सिग्नल होने चाहिए तो ही उसको हम ट्रेड करेंगे, राइट। अभी अगर आप देखें नॉर्मली यहाँ पे स्टिल कोई सिग्नल नहीं है, नेक्स्ट एक्सपायरी में भी नहीं है। सिग्नल्स होगा तो ही उसको लेके फिर उसको ट्रेड करेंगे। जो भी स्टॉप लॉस पॉइंट आ रहा है उसको क्या करेंगे, एज अ रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे कैसे हम काउंट करेंगे। देखिए, जितने भी आपका स्टॉप लॉस पॉइंट है, एक एग्जांपल के लिए समझ लो कि 50 रुपए 50 पॉइंट का एसएल है किसी सिग्नल पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 50 इंटू लॉट साइज, निफ्टी का 25 का लॉट साइज है, राइट। यही एग्जांपल ले लेते हैं, समझिए कि ये सिग्नल्स था हमारे पास, ठीक है। एक कॉल वाला, एक कॉल था 194 से जब बाय आया, अराउंड यहाँ पे 140 का क्या था, स्टॉप लॉस था, ठीक है, इस लेवल पे कहीं पे समझो 140 150 का था। सो यहाँ पे 44 पॉइंट का क्या था, स्टॉप लॉस था। तो 44 इंटू 25, मतलब कि इस ट्रेड में, इस ट्रेड को करने के लिए 1100 रुपए यहाँ पे हमारे जा सकते हैं। सो 1100 रुपए कितने होने चाहिए आपके टोटल कैपिटल के, आपके टोटल कैपिटल के 2%। मतलब कि अराउंड अराउंड हमारे पास अराउंड 51,000 अराउंड रुपयों की जरूरत पड़ेगी इस ट्रेड को करने के लिए। अभी आप समझो 194 इंटू 25, मतलब कि आपका ब्रोकर क्या बोलेगा, 194 इंटू 25। अगर आपके अकाउंट में 5,000 रुपए है, 4,850, आप राउंड फिगर पकड़ लो, आपके अकाउंट में आप अगर 5,000 रुपए है, आपका ब्रोकर बोलेगा ये ट्रेड कर लो, आप कर सकते हो। हम यहीं पे गलती कर देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि 5,000 में से अगर 1,100 रुपए चले जाएंगे तो आपके कैपिटल के ऑलमोस्ट नियर अबाउट 20% हुआ, ठीक है। सो वहां पे ट्रेड करने के लिए जहां पे 50,000 की जरूरत होती है, वहां पे ब्रोकर 5,000 में बोल देते हैं और इसकी वजह से हम नुकसान करते हैं। नॉर्मली हम क्या करेंगे, हमारे पास 10,000 रुपए है, हम 2 ट्रेड कर लेते हैं, ऑफकोर्स प्रॉफिट मिला है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे समझो 50,000 इन्वेस्ट करने के बाद भी यहाँ पे हम जो आपको 100 पॉइंट मिले हैं तो 2,500 रुपए है। अगर 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे 2,500 रुपए कम है क्या, सफिशियंट है ना फ्रेंड्स, राइट, सफिशियंट है ना। तो जब भी आप ट्रेड करो, कैलकुलेटिव रिस्क लो, कैलकुलेशन करो, उसके बाद प्रॉपर एंट्री करो, कहीं पे भी ट्रेड करो। फिन निफ्टी आपको मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे यहाँ पे फिन निफ्टी, फ्यूचर में फिन निफ्टी है अवेलेबल, फिन निफ्टी ले सकते हो। फिन निफ्टी के ऑप्शन नहीं है, सेंसेक्स नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम सिर्फ एनएससी और एमसीएक्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। सो सिंपल है, देखिए स्टॉक कोई भी हो, ऑप्शन कोई भी हो, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, प्रॉफिट बनना चाहिए। अगर प्रो सिग्नल को जिस तरह से हम डिस्कस करते जा रहे हैं, अगर आप यूज करेंगे तो आप प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफी सारे यूजर ऐसे हैं जिनके पास हो सकता है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन नहीं है। ओके, सो फ्रेंड्स, हम आगे अभी डिस्कस कर रहे हैं, वेबिनार यहाँ पे क्लोज नहीं कर रहा हूं, बट हमने क्या डिस्कस किया कि कोई भी समझो सिग्नल्स बन रहा है, ऑप्शन लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम एट द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करेंगे। जैसे कि आपने बताया अरविंद सर, ऐसा नहीं होगा
कि सिग्नल्स हर मिनट बदलते रहेंगे, सिग्नल्स कंटिन्यूस बनते हैं। देखिए वेट हमें कहाँ पे करना पड़ता है, इस लेवल पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रेटेजी है कैसे काम करता है, पहले तो कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे काम करता है। यहाँ पे सिग्नल बनाने के लिए प्राइस को 24,190 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो तब तक सिग्नल्स कंफर्म नहीं होता है जब तक प्राइस इस लेवल्स के नीचे क्लोज नहीं करता है। तो हम वेट करेंगे, एक बार एक पूरा कैंडल्स यहाँ पे बन जाए, उसके बाद दूसरा जब कैंडल ओपन होता है तब हम एंट्री करेंगे, ओके। और बार बार सिग्नल नहीं बदलते रहेंगे, कंटिन्यूसली चार्ट अपडेट होता रहेगा, राइट, चार्ट अपडेट होता रहेगा। ये जो सिग्नल्स है ये आपके प्रॉफिट बुकिंग के लिए होता है। हो सकता है कि आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हो, सो ये सारे टूल्स हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर फ्रेंड्स आप आपके फेवरेट स्क्रिप्ट के स्टॉक ऑप्शंस के समझो, फ्यूचर निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन के, उसके अलावा एनएससी कैश एमसीएक्स के आप अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हो, राइट। अगर आपने अलर्ट्स क्रिएट किया हुआ है तो क्या होगा, जैसे ही वो पर्टिकुलर अलर्ट्स में कोई सिग्नल्स बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपके फोन के ऊपर नोटिफिकेशन दिख जाएगा। मतलब कि हमें क्या करना है, बार बार देखते नहीं रहना है, आपको जो है आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आप उस चार्ट को ओपन करके देख सकते हो और उसके बाद कुछ जो है डिसीजन ले सकते हो। उसके अलावा सिग्नल स्कैनर है यहाँ पे, अराउंड द मार्केट जितने भी सिग्नल्स बन रहे हैं वो सारे सिग्नल्स यहाँ पे आपको दिख जाते हैं, ठीक है। रिसेंटली देखिए ऑप्शन के भी सिग्नल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, बट कभी भी ऑप्शन में रैंडम ऑप्शन नहीं करने हैं, डीप इन द मनी भी नहीं करना है, ज्यादा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ट्रेड नहीं करने हैं, हम एट द मनी ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर आप समझो मार्केट स्कैनिंग में रुचि रखते हो, आपको लगता है कि आपको मार्केट स्कैन करना है, राइट, कोई पर्टिकुलर सेटअप पे, तो यहाँ पे 30 प्री डिफाइंड स्कैन है कि जिसके बेस पे आप जो है स्टॉक को स्कैन कर सकते हो। ये स्कैनर मैंने आपको दिखाया था जो हम वेबसाइट के ऊपर अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से मिल जाता है। उसी तरह से होम में काफी सारे ऐसे टूल्स है, जैसे कि यहाँ पे काफी सारे ऐसे ट्रेडर होंगे जो इन्वेस्टर है, काफी सारे ट्रेडर ऐसे भी होंगे जिनको जो है सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है या तो सब्सक्राइब नहीं करना है। तो आपके लिए यहाँ पे और टूल्स ऐसे हैं जैसे कि न्यूज है, उसके अलावा ईओडी चार्ट्स हैं। ईओडी चार्ट्स के ऊपर आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, आप जो है पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पोली कैप का स्टॉक है, पोली कैप को अगर देखें तो हो सकता है कि किसी ट्रेडर्स के पोर्टफोलियो में पोली कैप पोजिशनल लिया हो सकता है 4,627 अराउंड लिया था और ऊपर 7,000 आया फिर भी उसको एग्जिट नहीं किया और अभी 6,850 अराउंड चल रहा हो। तो यहाँ पे क्या फायदा होता है, आप जब तक ट्रेंडिंग स्टॉक है तब तक उस स्टॉक में रहिए, जैसे ही रिवर्सल के साइन मिल जाते हैं आप क्या कर सकते हो, उस स्टॉक से बाहर आ सकते हो और कोई नया स्टॉक पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उस तरह से आपको यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक को देखने मिल जाएगा। जैसे आप देखें नॉर्मली रिटेल ट्रेडर के हाथ में ऐसे स्टॉक बहुत कम आते हैं। देखिए ये जो है डिवाइस लैब जो है पोजिशनल बाय आया था 3,685, 3,685 से 1,208 रुपए प्रॉफिट दे रहा है फ्रेंड्स, कितना, 1,208 रुपए, राइट। और स्टिल अभी भी बुलिश है, अभी भी बुलिश है। और जब तक समझो रिवर्सल नहीं आ जाता, सेल नहीं आ जा सकता, आ जाता तब तक इसको हम होल्ड करके जा सकते हैं। ये सारे पोजिशनल सिग्नल है। आप अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, कुछ स्टॉक आपके पास पोजिशनल भी होने चाहिए जो आपको समझो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना के दे। एसआरएफ देखिए रिसेंटली आया है बाय, ओके। इस तरह से काफी सारे, गुजरात गैस है 93 पॉइंट प्लस है जहां से एंट्री बना था। तो इस तरह के ब्रेकआउट स्टॉक आपको मिलते जाते हैं पोजिशनल में। मन्नापुरम जो है शॉर्ट आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ अरविंद सर, इसका मतलब ऐसा है कि अगर हमारे पोर्टफोलियो में है तो इसको एग्जिट कर लेना चाहिए, इसको एग्जिट कर लेना चाहिए। लॉन्ग रन में अभी इसमें बुलिश बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। अगर हम इसी को इंट्राडे में देखें तो कैश में देखते हैं, ठीक है। लंबे टाइम से वैसे बेरिस आ रहा है,
हल्का सा बुलिश एक दिन के लिए समझो, यहाँ पे आज August 6 थोड़ा ऊपर आया था और वापस इसी रेंज में जा रहा है। सो डे ट्रेडिंग के लिए वैसे भी 300 रुपए से छोटे स्टॉक होते हैं ना, 300 रुपए से छोटे स्टॉक को ट्रेड नहीं करना चाहिए डे ट्रेडिंग में। अगर पोजिशनल हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, अभी एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि मनुपुरम अभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब तक ये 230 से ऊपर क्लोज नहीं देता है तब तक इसमें फ्रेश बाइंग नहीं मिलेगा। राइट। देखिए, देखिए, यस सर, गणेश सर, आप क्या, गणेशन सर, या आप क्या कर रहे हैं, आप जो है डेस्कटॉप के ऊपर अमी ब्रोकर बेस्ड स्ट्रेटजी को इंस्टॉल करवाने के लिए शायद आपने बात किया है। ठीक है। अमी ब्रोकर बेस्ड स्ट्रेटजी जो होता है वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है, और उसके लिए अगर हम हमारे कंप्यूटर पे किसी चीज, अभी डेटा कैसे चल रहा है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर जो डाटा चल रहा है, यहाँ पे आपको जो डाटा आ रहा है वो हमारे सर्वर से डायरेक्ट आ रहा है आपको। ठीक है, मतलब कि उसको सेपरेट आपको कुछ डाटा सब्सक्रिप्शन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ता है। बट अगर आप अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर को, ठीक है, आप अगर अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर के ऊपर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए रियल टाइम डाटा की जरूरत पड़ती है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डायरेक्टली चलाओ, आप वेबसाइट पे चलाओ, सेपरेटली आपको कोई डाटा की जरूरत नहीं है। आपको समझो टाइम फ्रेम चेंज करना है, स्कैनर वगैरह चलाना है, हायर टाइम फ्रेम में चार्ट देखना है, तो उसके लिए कैलकुलेटर्स नहीं दिख रहे होंगे वेबसाइट पे, कैलकुलेटर्स नहीं दिख रहे होंगे। सो डेवलप्ड जो किया है वो मोबाइल एप्लीकेशन में ही किया हुआ है, क्योंकि इसमें क्या होता है सर, ये जो कोड है हमें यहाँ पे वेब पेज पे इम्बेड करना पड़ता है कैलकुलेशन के लिए। सो यहाँ पे नहीं है, वो आपको वापस जाना पड़ेगा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में ही, लेवल्स वगैरह, गान कैलकुलेटर्स वगैरह देखना है तो। ठीक है, वो भी अपने आप में एक बड़ा टूल्स है, गान जो है अपने आप में बड़ा टूल है। ठीक है। सो आप जो देख रहे होंगे गणेशन सर, उसके लिए डाटा की जरूरत पड़ती है। जैसे ये स्क्रीनशॉट जो है वो किसका है, डेस्कटॉप का ऐसा व्यू है डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर का, और वो पूरा आपका अमी ब्रोकर उसके ऊपर चलेगा, और उसके लिए सेपरेटली आपको डेटा वगैरह की जरूरत पड़ती है। उमेश सर, इंट्राडे के लिए नॉर्मली देखिए, चार्ट जो भी आप यूज कर रहे हो, जैसे एनएससी कैश में ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, एमसीएक्स में ट्रेड कर रहे हो, किसी में भी आप अगर ट्रेड कर रहे हो, सो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सिंपल रूल है, पहले तो आपके स्टॉक को सिलेक्ट करके रखो, आपके सिलेक्टेड स्टॉक में ट्रेड करो। ठीक है, आपके सिलेक्टेड स्टॉक में हमें ट्रेड करना है, स्टॉक कोई भी हो, अब एनएससी में समझो कैश हो, फ्यूचर हो, या फिर कुछ और ट्रेड कर रहे हो। ट्रेड करने का तरीका सिंपल है, सिग्नल्स बनेगा। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे बात करें, जिंदाल स्टील में एक कैश में सेल बना है, मतलब कि सेल का सिग्नल आया है। जिंदाल स्टील को अगर हमें ट्रेड करना है, जिंदाल स्टील चल रहा है अभी 923.25 चल रहा है। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस क्या मिल रहा है, 30 का स्टॉप लॉस है, आप समझो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इसको हम ट्रेड करके जा सकते हैं। अब हमें क्या डिसाइड करना है, क्वांटिटी, कि कितना क्वांटिटी ट्रेड किया जा सकता है जिंदाल स्टील स्टील का। अगर हमारे अकाउंट में या हमारे पास 1 लाख रुपए है ट्रेड करने के लिए, और आज हम ऐसा समझ लेते हैं कि जिंदाल स्टील को ही सिर्फ ट्रेड करेंगे, तो सिंपल 2% के रूल्स के हिसाब से 2,000 रुपये हम रिस्क ले सकते हैं। तो क्या करना है, 2,000 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सो जो भी रिजल्ट आपको मिलता है उतने क्वांटिटी यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे क्या ट्रेड, अराउंड 400 क्वांटिटी हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो सिंपल वे है, सिंपल तरीका है इंट्राडे में भी ट्रेड करने का। इसके अलावा कुछ समझो, कुछ क्वेरी हो आपको तो बता दीजिए, जिसको मैं सॉल्व कर लूँ। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट आई थॉट कि, आई होप मैंने आप लोगों का क्वेरी सॉल्व किया हो, और मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ तो यहाँ से सीख के गए हो। इक्विटी में कर सकते हो, इक्विटी में कर सकते हो श्रीराम सर, ऑप्शन फ्यूचर में 10,000 से नहीं कर सकते। ठीक है, इक्विटी कर सकते हो, 5 शेयर करो, 10 शेयर करो, 50 शेयर करो, बट 10,000 से ऑप्शन नहीं कर सकते, 2 या 3 ट्रेड में 10,000 रुपये चले जाएंगे, टू बी फ्रैंक। ठीक है ना। सो अगर आपके पास कैपिटल है, कम है, तो आप क्या करें, आप जो है इक्विटी में ट्रेड करें, वो ज्यादा अच्छा है।
अरविंद सर, अगेन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए इंट्राडे में जब आप ट्रेड करते हो तब क्या रूल्स होने चाहिए। पहले तो स्टॉक सिलेक्शन, पहला पॉइंट क्या है कि हमारे पास स्टॉक कि कौन से ट्रेड करेंगे। अगर आप समझो ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो डिसाइड कर लो कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ही ऑप्शन ट्रेड करेंगे। ओके, अगर इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, इक्विटी में इंट्राडे ट्रेड करना है तो क्या करना है, पहले तो 5 to 10 स्टॉक एक लिस्ट बना लो। ठीक है, समझो मिनिमम 5 स्टॉक हम का लिस्ट बना लिया और उसी में कंटिन्यूसली ट्रेड करें। और वो स्टॉक कैसे होने चाहिए, पहले तो इंडेक्स में होने चाहिए और उसी को लेके हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। ठीक है, सो इंडेक्स के स्टॉक हो 500, जिसका समझो 300 रुपए से प्राइस बड़ा हो, समझो 400 रुपए का हो या 500 रुपए का हो, उसका स्टॉक साइज क्या होना चाहिए, 200 रुपए या 100 रुपए वाला स्टॉक इंट्राडे में इतना अच्छा नहीं चलता है, राइट। उसको पोजिशनल ट्रेड करना अच्छा होता है। 300 रुपए से बड़े स्टॉक हो, इंडेक्स में हो, ऐसे पांच, समझो 5 से 10 स्टॉक सिलेक्ट कर लो और उसी में कंटिन्यूसली ट्रेड करो। और ये भी पता नहीं चलता है, आप समझो ये भी पता नहीं चलता है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है क्या ट्रेड करे क्या ना ट्रेड करे। ठीक है, तो एक सिंपल सा हैक बताता हूँ आपको फ्रेंड्स। क्या कर रहा हूँ, सिंपल हैक है। आप क्या कर सकते हो, आपको सब लोग टीवी देखते हैं, CNBC देख रहे होंगे, जी बिजनेस देख रहे होंगे, है ना, आप देखते हैं, मनी कंट्रोल पे देख रहे होंगे फ्रेंड्स। इस हैक को मैंने यहाँ तक इसलिए बचा के रखा, देखिए काफी सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकता है हमारे वेबिनार में आ चुके हो। सो राइट नाउ अराउंड 25-30 पीपल इन दिस रूम। ठीक है, कुछ पता नहीं चलता है तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपको कैसे हेल्प कर सकता है। सिंपल, कुछ नहीं करना है। मॉर्निंग में बहुत सारे टीवी चैनल्स क्या कर रहे हैं, काफी सारे शोज चलाते हैं, मॉर्निंग में ट्रेडर्स के लिए शो चलाते हैं, राइट। उसमें क्या डिस्कस करते हैं कि आज कौन से स्टॉक लेने जैसे है फ्रेंड्स। क्या डिस्कस करते हैं, आज कौन से स्टॉक लेने जैसे है। आपको क्या करना है, उस स्टॉक का लिस्ट बना लो। क्या कर लो, मॉर्निंग में बाजार खोलने से पहले टीवी पे कुछ स्टॉक का लिस्ट दिखता है, इस स्टॉक को आज ट्रेड करने चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, हम ब्लाइंडली टीवी चैनल के स्टॉक को ट्रेड कर लेते हैं तब। अब आपको क्या करना है, बाजार खुलने के बाद प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आना है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आके उस स्टॉक को यहाँ पे चार्ट में डालना है। जिस स्टॉक को बाय करने के लिए बोला है, क्या उसमें बाय है तो उसको ट्रेड करेंगे। जिस स्टॉक को सेल करने के लिए बोला है, क्या वो स्टॉक यहाँ पे सेल है तो उसको ट्रेड करेंगे। सिंपल सा तरीका है, आप ट्राई कर लो। और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि ये मेरा प्रॉमिस है कि ये जो है सेटअप काम करेगा। फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है, क्विकली टाइप 1 इन चैट बॉक्स। आप जो है आप क्या करेंगे, आप टीवी चैनल्स के ऊपर जो स्टॉक दिखते हैं उसका लिस्ट बना लेंगे, उसमें से 4-5 स्टॉक जो भी आपको ट्रेड करने हैं और उसको यहाँ पे आके कंफर्म कर लो। आपके पास डबल कंफर्मेशन हो जाएगा। टीवी वाला एक्सपर्ट है, अगर एक्सपर्ट का समझो कुछ उल्टा होने वाला होगा तो हमारे में सिग्नल नहीं होगा, राइट। और एक्सपर्ट और प्रो सिग्नल दोनों के सिग्नल फेल होते हैं तो दोनों फिर कुछ लॉजिक नहीं बनता है, वो स्टॉप लॉस हमें लेना पड़ेगा। लेकिन अगर टीवी एक्सपर्ट ने बोला बाय करो और प्रो सिग्नल बोल रहा है सेल करो, उस ट्रेड को करेंगे नहीं, उस ट्रेड को छोड़ देंगे। यहाँ पे थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है फ्रेंड्स, आपको आपके एक दिन की स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में सब्सक्राइब करने मिल जाता है। 1999 में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपको जो है एक महीने के लिए सब्सक्राइब करने मिल जाएगा। उसी तरह से 1 ईयर के लिए आपको 7,999, और आपको लगता है कि आपका बाजार के साथ लंबा कमिटमेंट है तो आपको 9,999 में 3 साल के लिए सब्सक्राइब करने मिल जाता है। अब हम मिलेंगे अगले वेबिनार में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रॉफिटेबल रहें। And once again, thank you for joining this webinar.